प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहते हैं। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 13 वचन। रोमिन्स चैप्टर 8 वर्स 13। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आमीन। जे शरीर के अनुसार उम्र कटोगे ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ मरना पवेगा, पर जे आत्मा नाल देही दे कार्यां नूं मारो ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ जीओगे। यहाँ पे प्रभु का प्रेरित पौलुस रोमी लोगों के बीच में जिन्होंने सत्य प्रभु को ग्रहण कर लिया था, जिनकी आत्मा का उद्धार हो गया था, अभी उनको एक पत्र लिखता है और उनको कहता है, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो तुम्हें मरना पड़ेगा। यदि तुम आत्मा के द्वारा देह की क्रिया को मारोगे तो तुम जियोगे। एक बार फिर पढ़ना चाहूंगा हिंदी में, रोमी 8 का 13। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। देखिए, मृत्यु और जीवन पहला मनुष्य और पहली स्त्री आत्मा के द्वारा चलती थी। वो कैसे? यूहन्ना सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसके 24 वचन में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है। पढ़िएगा जॉन चैप्टर 4 वर्स 24। यूहन्ना 4 का 24। यूहन्ना दी झील से 4 दी 24। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना है। परमेश्वर आत्मा है ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਨ। परमेश्वर आत्मा है। ध्यान दीजिए, आत्मा परमेश्वर। अदन के वाटिका में जब चलता था, आत्मा परमेश्वर है तो वह परमेश्वर देखता है, वह परमेश्वर सुनता है, वह परमेश्वर बात करता है और वह परमेश्वर चलता फिरता भी है। परमेश्वर अदन के वाटिका में चल रहा था। जब उन्होंने आवाज दिया तब उन्होंने आवाज सुना। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो वह पहला पुरुष पहली स्त्री परमेश्वर की आवाज सुनकर आत्मा परमेश्वर की अगुवाई में चल रहे थे। और जब तक वह आत्मा की अगुवाई में चले, परमेश्वर की अगुवाई में, तब तक वो जिंदा थे। क्योंकि
परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर के वचन में जीवन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। उसमें जीवन था और जीवन मनुष्य की ज्योति था। जॉन चैप्टर 1:4, यूहन्ना 1:4। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸੀ। यस, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। आत्मा की अगुवाई में चलेंगे तो हमेशा आपको आनंद जीवन मिलता रहेगा। लेकिन पहला पुरुष, पहली स्त्री आदम और हवा ने आत्मा की अगुवाई में ना चलते हुए, आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ना चलते हुए, शरीर की इच्छा, अपनी मर्जी से निर्णय लिया है। पौलुस बोलता है, यदि तुम शरीर में दिन काटोगे तो तुम्हें मरना पड़ेगा। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि हमारे माता पिता आदम और हवा, उन्होंने शरीर के अनुसार निर्णय लिया, उन्होंने शरीर की इच्छा को पूरा किया, इसलिए वह मर गए। मरने का मतलब प्रभु के साथ का संबंध टूट गया। तो फिर जितने भी लोग उनसे उत्पन्न हुए वे सब आत्मा में मरे हुए थे। पूरे जगत जो मर गया था, जो अपनी मर्जी से चल रहे थे, शरीर के अनुसार जीते थे, वे सब के सब मरते थे। इसलिए आत्मा परमेश्वर 2024 वर्ष पहले मनुष्य के रूप में आया। उन्होंने मनुष्य बनकर पूरे मरे हुओं के लिए अपना प्राण क्रूस पर दे दिया और उनका शरीर कब्र में रख दिया। तीसरे दिन वह मुर्दों में से जी उठा और जी उठकर सब मनुष्यों के लिए आनंद जीवन का कारण बन गया। जो कोई भी उनके ऊपर विश्वास करता है वह आनंद जीवन पाता है। जब आनंद जीवन मिल गया तो पौलुस चेतावनी देता है, भैया बहन जी, प्रभु के दास दासी, आराधना लीड करने वाले, भजन गाने वाले, ध्यान से रहना। अभी तुम शरीर के अनुसार नहीं चलना, शरीर की इच्छाओं के अनुसार नहीं चलना, आत्मा की अगुवाई में, परमेश्वर के आत्मा की गवाही लेते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि आत्मा शरीर के विरुद्ध है, शरीर आत्मा के विरुद्ध है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, आज हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने की जरूरत है। वो परमेश्वर, आत्मा परमेश्वर, पिता के समय काम किया, पुत्र के समय काम किया, अभी पवित्र आत्मा के समय काम कर रहा है। अभी हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने की जरूरत है। इसलिए हम अभी शरीर में चलेंगे, शरीर की इच्छा को पूरा करेंगे तो आज भी हमें मरना पड़ेगा। क्योंकि पौलुस इफिसस के लोगों को कहता है कि पहले तुम हवाई अख्तियार यानी शैतान की आत्मा के अधीन में थे और शरीर की इच्छाओं को पूरा करते थे। लेकिन अभी
जब तुम मसीह में जिंदा हो गए, आगे से पतरस कहता है, आगे से तुम शरीर के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार शरीर में अपनी जो बाकी की उम्र को काटना पड़ेगा। सो पहला पतरस उसका 4 अध्याय उसका 2 वचन। 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 2। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੱਢੋ, ताकि भविष्य में अपना शारीरिक जीवन भविष्य में अपना शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, मनुष्यों की अभिलाषा के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। परमेश्वर की इच्छा से वह जीवन व्यतीत करो। इसलिए हमको आत्मा की अगुवाई में चलना है, शरीर की अगुवाई में नहीं, शरीर की इच्छाओं के अनुसार नहीं, शरीर की इच्छाओं को मारते हुए पवित्र आत्मा की अगुवाई में वचन के अनुसार जीना है, दुनिया से अलग रहकर जीना है, पवित्रताई के साथ जीना है, प्रभु की इच्छा के अनुसार जीना है, दुनिया के लिए नमूना बन के जीना है। प्रभु इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद। प्रभु हमें शरीर की इच्छाओं को पूरा करते हुए नहीं, शरीर की इच्छाओं के ऊपर जय पाते हुए आत्मा की गवाही में चलने के लिए आप हमारी सहायता कर। हे प्रभु, आज का सभी आदर महिमा तेरे नाम को देते हैं, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन।